बाइनरी नंबर सिस्टम में जैसा कि मैंने बताया कि 0 और 1 केवल 2 ही संख्याएं होती हैं और सबसे छोटी इकाई जो होती है 1 बिट होती है। 1 बिट 1 कैरेक्टर के बराबर होती है, जो कि 0 अथवा 1 होता है। 1 बाइट इसी प्रकार होता है। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। इसी प्रकार 1 किलोबाइट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं केबी, में 1024 बाइट्स होते हैं। 1 मेगाबाइट यानी एमबी 1024 केबी होते हैं। 1 गीगाबाइट यानी जीबी 1024 एमबी होते हैं। 1 टेराबाइट यानी टीबी 1024 जीबी होते हैं। इसी प्रकार से आगे भी होते हैं जेटा, योटा, पेटा, इसी सीरीज में आगे बढ़ते चले जाते हैं और ये आप लोग याद कर लें। फिर से मैं बता दे रहा हूं, 1 बिट 1 कैरेक्टर सबसे छोटा इकाई जो होता है 0 अथवा 1 बाइनरी नंबर सिस्टम का। 1 बाइट 8 अक्षर जब मिल जाते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से के तो 1 बाइट हो जाता है। 1024 बाइट जब मिल जाते हैं तो 1 किलोबाइट के बराबर हो जाता है। 1024 किलोबाइट जब मिल जाते हैं तो 1 मेगाबाइट के बराबर हो जाता है। 1024 मेगाबाइट जब मिल जाती है तो 1 जीबी के बराबर होता है। इसी प्रकार 1024 जीबी जब मिल जाते हैं तो 1 टेराबाइट के बराबर होता है। इसी प्रकार आगे 1024 टेराबाइट जब होते हैं तो इसी प्रकार 1024 टीबी मिलने के बाद 1 पेटाबाइट हो जाता है यानी पीबी। इसी प्रकार पेटा के बाद आपका आता है एक्सा, एक्सा के बाद आता है जेटा, जेटा ZETA, और जेटा के बाद आता है योटा। ये सीरीज है। इसी प्रकार श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाती है। 1024 पेटाबाइट जब मिल जाते हैं तो 1 एक्साबाइट हो जाता है। 1024 एक्साबाइट जब मिल जाते हैं तो 1 जेटाबाइट हो जाता है और जब 1024 जेटाबाइट मिल जाते हैं तो 1 योटाबाइट हो जाता है। इस प्रकार से ये पूरी श्रृंखला है। जैसा आप लोगों ने जीबी का नाम सुना होगा, गीगाबाइट, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB आप लोगों को मेमोरी में बहुत सारा पढ़ा होगा। ये उसकी संग्रह क्षमता को प्रदर्शित करता है, कितना डाटा उसके अंदर संग्रह हो सकता है। तो ये रहा आपका बाइनरी नंबर सिस्टम की शुरुआत में आप लोगों को मैंने बताया कि बाइनरी नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है, 0 और 1 क्या है, कंप्यूटर में इसका प्रयोग क्या है, कैसे किस स्टैंडर्ड इंटर कोडिंग सिस्टम के द्वारा हम बाइनरी नंबर से कैरेक्टर में प्रदर्शित करते हैं कंप्यूटर पर, और कैसे आपको इस मापने की इकाई जो है, कैसे 0 और 1 बिट 8 बिट मिल जाते हैं तो 1 बाइट हो जाता है। इसी प्रकार ये सीरीज मैंने आप लोगों को बताई, आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आप लोग नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। छोटी इकाई 1 बिट कहलाती है और 1 बिट 0 हो सकता है अथवा 1 हो सकता है। जब ये 8 बिट मिल जाते हैं तो 1 बाइट बन जाता है। इसी प्रकार मैंने और भी बताया था, बाइट केबी बताया था, एमबी बताया, जीबी बताया, टीबी बताया, आदि मैंने बताया था। अब कैसे इसको समझ सकते हैं आसानी से, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे 1 GB 1 KB होता है 2 की पावर 10 बाइट के बराबर होता है। 1 MB होता है 2 की पावर 10 KB के बराबर होता है। 1 GB होता है 2 की पावर 10 MB के बराबर होता है। इसी सीरीज में आगे बढ़ता रहता है। 2 की पावर 10 इज इक्वल टू होता है 1024। यही आप लोगों को मैंने बताया था। अब कैसे हम इसको समझ सकते हैं। एक मेरे पास 1 GB की चिप है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस चिप, SD कार्ड जिसको मैंने बताया, और एक मेरे पास 512 MB की चिप है। अब इसमें कौन बड़ा होगा, क्योंकि 1 GB में 1024 MB होते हैं और ये
1024 का हाफ ये, यानी ये छोटा है और ये बड़ा है। इस प्रकार से हम चिप का साइज लगभग बराबर होता है और चिप के साइज बराबर होने के साथ उसमें जो क्षमता होती है, उसमें जो जीबी और एमबी मापने की इकाई लिखी होती है, उससे हम समझ सकते हैं उसमें कितना डाटा हमारा स्टोर हो सकता है।